Good morning, students. So today we'll do the grammar part of the chapter Glimpses of the Past. ठीक है, so हम ये क्या पे कर रहे हैं ना, so today we'll do its grammar part. ठीक है, and what we have learned that only a few students come for live class. So at least with recorded lesson, all students can go through this. ठीक है, okay. So I'll try this for 2 or 3 classes. और ठीक लगेगा नहीं तो again I'll come back to the live class. ठीक है, चलो. So till now, like we have done the whole chapter, we learned that how the Britishers they came to our country, वो कैसे हमारी country में आए, and how they captured our country, all those we saw, and how people they opposed, है ना, all those things, and क्या क्या उन्होंने exploit किया, कैसे उन्होंने हमारे देश को लूटा. So सब उनसे दुखी थे. चलो. So today we'll do direct and indirect. ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म हम करेंगे. सो देखो, द होल चैप्टर जो हमने किया है ये किस में है? इट इज़ इन डायरेक्ट फॉर्म. वाई? बिकॉज जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उस टाइम के लोगों के, वो उनके ऊपर लिखे हुए हैं इन बबल्स. कॉमिक है ना ये. सो बबल्स के अंदर क्या है? देखो, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ दोज पीपल आर इज रिटन देयर. फॉर एग्जाम्पल देखो, जहाँ पे वो उनकी क्रॉप लेके जा रहे हैं, यू कैन जस्ट लुक इन द बुक, देखो, है ना. तो दे आर 3 कैरेक्टर्स. 2 फार्मर्स हैं, 2 क्या वहाँ पे फार्मर्स हैं, एक क्या वहाँ पे ऑफिसर है ना. सो इफ़ यू सी देयर, देखो तो फर्स्ट फार्मर के बबल बना हुआ ना. फर्स्ट फार्मर क्या कह रहे हैं? वाई आर यू मैन टेकिंग अवे एंटायर क्रॉप. सो दीज आर हिज एक्चुअल वर्ड्स. सो इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस. जो उसमें कहा था वही वहाँ पे लिखा हुआ है. तो क्या लिखा वहाँ पे? वाई आर यू मैन टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप. तुम लोग हमारी पूरी फसल क्यों लेके जा रहे हो? एंटायर मतलब पूरी. एंटायर मीन्स पूरी. सो आप लोग हमारी पूरी फसल क्यों लेके जा रहे हो? एंड इफ़ यू सी इन द बुक, देखो द सेकेंड फार्मर जो है उसके ऊपर बबल बना है ना, उसका बबल बना है, जो वो क्या कह रहे हैं? तो वट ही सेइंग दैट योर मैन हैव टेकन अवे एवरीथिंग. योर मैन हैव टेकन अवे. अगेन देखो, हैव टेकन. सो विच टेंस इज दिस? इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट. राम जा चुका है, राम हैज़ गॉन. सो हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म. सो ये आपका सब्जेक्ट हो गया. देखो, योर मैन हैव टेकन अवे एवरीथिंग. सो आपके आदमी सब कुछ ले जा चुके हैं. एंड ऐसा क्यों हुआ था? वाई? बिकॉज आई टोल्ड यू ना, बिकॉज दे इम्पोज हैवी टैक्सेस. ओके. सो ऑफिसर क्या कह रहे हैं? देखो अगेन उसको बबल बना है ऑफिसर के ऊपर ना. एंड वो क्या कह रहे हैं? यू आर स्टिल इन एरियस. एरियस मतलब उधार. अभी तुम डेप्ट में हो, अभी तुम उधार में हो. अगेन इट इज़ इन, देखो एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट टेंस. इफ़ यू डोंट पे टैक्स नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल. Again, the first part is in present indefinite. ठीक है. हम नहीं खेलते हैं, we don't play. So do और does किसमें लगते हैं? For present indefinite. So if you don't pay tax, अगर तुम टैक्स नहीं पे करते हो, indefinite मतलब ता है, ते है, ती है. राम जाता है, राम goes, है ना. राम जाता है, राम नहीं जाता है, राम does not go. ठीक है. सो इफ़ यू डोंट पे टैक्स, अगर तुम टैक्स पे नहीं करते हो, नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल. तो इट इज़ इन फ्यूचर टेंस. मैं, राम जाएगा, राम विल गो. मैं भेज दूंगा, आई विल सेंड. सो आई विल सेंड यू टू जेल. ठीक है. सो ये देखो, एंड ऑल दिस फ्री यू कैन सी इन द बुक में देखो आप. ठीक है. सो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? जहाँ पे जो अंग्रेज़ लोग हैं वो किसानों की फसल लेके जा रहे हैं. एंड ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वी नो दैट they put heavy taxes. ठीक है. now we are coming to indirect speech. अब हम इसको लेंगे एक स्टोरी की तरह कि उस समय क्या हुआ था. ओके. फर्स्ट मी टेल इन हिंदी सो दैट आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है. ठीक है. सो व्हाट आर दीज आर एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर्स. फर्स्ट फॉर्म ने क्या कहा उसके ऊपर लिखा हुआ है. सेकंड ने क्या कहा उसके ऊपर लिखा हुआ है. थर्ड ने क्या कहा उसके ऊपर लिखा हुआ है, बबल के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है. सो नाउ अगर इफ़ आई एम टीचिंग दिस इन हिस्ट्री इन क्लास, अब मान लो मैं क्लास में हिस्ट्री में बस आपको बता रहा हूँ ये कि उस समय क्या हुआ था, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई विल नॉट यूज़ द प्रेजेंट टेंस. ये तो उन्होंने एक्चुअल बोला था. तो मैं क्या बोलूँगा? फर्स्ट फार्मर ने पूछा कि उनके आदमी उनकी फसल क्यों ले जा रहे थे.
उनके आदमी उनकी फसल क्यों ले जा रहे थे। दूसरे फार्मर ने कहा कि आपके आदमी हमारा सब कुछ ले जा चुके थे। तो ऑफिसर ने क्या कहा, उसने कहा कि आप लोग अभी भी उधार में हो, अगर आपने टैक्स नहीं पे किया था तो वो उनको जेल में भेज देगा, जेल में भेज देगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। ये क्या आपके देखो, दीज आर एक्चुअल वर्ड्स, ये एक्चुअल वर्ड्स है। और इंडायरेक्ट में क्या होता है कि हम उसको बता रहे हैं कि उसमें क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी। जैसे कि मोहन बाज़ार गया था और उसने सब्ज़ी वाले से बोला था कि भैया मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। तो सब्ज़ी वाला बोला कि मेरे पास, कि उसके पास टमाटर नहीं है ना, मेरे पास नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, उसके पास। सब्ज़ी वाला बोला कि उसके पास टमाटर नहीं थे। तो मोहन 1 किलो प्याज लेकर घर आ गया था। ठीक है, सो ये होता है इनडायरेक्ट। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है देखो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में। जब हम इनडायरेक्ट यूज़ करते हैं, जब हम सुना रहे हैं कि क्या घटना क्या घटी थी, वी आर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ये फार्मर हो गया आपका फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, ऑफिसर हो गया सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, और हम हो गए थर्ड पर्सन जो बता रहे हैं घटना क्या क्या घटना घटी थी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, सिंस हम बाद में बताते हैं घटना पहले घट चुकी है, घटना पहले घट चुकी है एंड हम बाद में बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, विल कन्वर्ट ऑल प्रेजेंट इनटू पास्ट टेंस। ये मेन है, प्रेजेंट इनटू पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एंड आई विल बिकम ही। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, तो आप क्या बोलोगे, सर ने कहा था कि वो जाएंगे, ना कि मैं जाऊँगा ना। आप जब बताओगे फ्रेंड्स को, सर ने कहा था कि वो जाएंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, आई विल गो, आई विल गो, मैंने बोला बच्चे से, एंड वो बच्चा आपको बता रहा है, तो क्या बोलेगा, सर सेड दैट ही वुड गो, कि वो जाएंगे। ठीक है ना, सो ऐसे हम चेंज करते हैं जब हम नरेट करते हैं घटना को। ठीक है, फर्स्ट क्या आपका, प्रेजेंट विल बिकम पास्ट, प्रेजेंट बन जाएगा पास्ट, फ्यूचर में जो विल का हो जाएगा वुड, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, एंड आई का हो जाएगा ही, यू का हो जाएगा दे, कि वो क्यों ले जा रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन ने कहा कि वे अभी भी उधार में हैं, तुमका क्या हो गया, वे मतलब जो फार्मर्स हैं। तो आपके ऊपर हम स्टोरी सुना रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस सी द आंसर्स। देखो फर्स्ट वन, ये देखो हम फर्स्ट वन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, वाई आर यू मैन टेकिंग अवे एंटायर क्रॉप। अब जो तीसरा आदमी घंटा सुना रहा है कि क्या हुआ था, तो क्या बोला उसने, द फर्स्ट फार्मर आस्क्ड द ऑफिसर, द फर्स्ट फार्मर, ठीक है ना, आस्क्ड द ऑफिसर, तो फर्स्ट फार्मर ने ऑफिसर से पूछा दैट, देखो वाई आर योर, वाई आर योर है ना, ये है ना, तो योर का बन गया हिस, कि उसके आदमी, कि उसके आदमी उनकी सारी फसल क्यों ले जा रहे थे। ठीक है, सो देखो वाई हिज मैन वर टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप, डिफरेंस नोट किया आपने। तो योर क्या क्या बन गया, हिज बन गया, योर का बन गया हिज, एंड आर का बन गया वर, आर का बन गया वर। सो प्रेजेंट का क्या करते हैं हम, पास में करते हैं, आई का बनता है ही, यू का बनता है दे, योर का बन गया हिज, कि हम नरेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, सो देखो वाई हिज, तो फर्स्ट टेंस क्या है, योर का बन गया हिज मैन वर टेकिंग, ये आर है ना, आर टेकिंग है, तो आर का क्या हो गया, वर हो गया, प्रेजेंट का पास्ट हो गया। ठीक है, दैट इज सेकंड वन। देखो सेकंड फॉर्मर क्या बोला फिर, देखो योर मैन हैव टेकन एवरीथिंग, तुम्हारे आदमी सब कुछ ले जा चुके हैं। ठीक है, अब तुम्हारा क्या बनेगा कि सेकंड फार्मर ने ऑफिसर बोला कि उसके आदमी सब ले जा चुके हैं, उसके आदमी सब ले जा चुके हैं। ठीक है, सो अगेन देखो व्हाट विल हैपन हियर, तो योर जो है इट हैज़ बिकम देयर, कि उसके आदमी, उनके आदमी, एंड देखो हैव का क्या हो गया, हैड हो गया, हैव का हो गया हैड हो गया, सो प्रेजेंट का पास्ट हो गया। ठीक है, सो ऐसे हम करते हैं। मेन क्या आपको, यू हैव टू कन्वर्ट प्रेजेंट इनटू पास्ट, ये आपको मेन रखना है। फिर योर विल बिकम हिज और देयर, अगर ज़्यादा देयर एक है तो हिज, आई विल बिकम ही, आई विल बिकम ही। ठीक है, तो ये आपको चेंजेस करने जब हम नरेट करते हैं स्टोरी।
तो देखो लेट अस सी थर्ड वन और क्लियर हो जाएगा। देखो तो थर्ड क्या, देखो ऑफिसर। ऑफिसर क्या बोल रहे हैं, यू आर स्टिल इन एरियस, तुम अभी भी उधार में हो। तो हम कैसे बोलेंगे इसको, ऑफिसर ने कहा कि वे अभी भी उधार में थे। समझ में आ रहा है ना, ये उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं। तो उसमें क्या बोलता है उसने, तुम अभी उधार में हो, तुम अभी उधार में हो। तो जब हम बताएंगे कि ऑफिसर ने क्या कहा था, तो हम कैसे बोलेंगे, ऑफिसर ने कहा था कि वे अभी भी उधार में थे। सो विल मेक टू चेंजेस, यू का बन जाएगा दे एंड आर का बन जाएगा वर। सो प्रेजेंट का पास्ट, यू का दे। सो ही हम चेंजेस करते हैं व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जब हम नरेट करते हैं, जब कोई घटना सुनाते हैं, कोई कहानी हम सुनाते हैं कि उस समय उसने क्या कहा था। तो क्या कहा था ऑफिसर ने, आप अभी भी उधार में हो। तो हम क्या बोलेंगे, ऑफिसर ने कहा था कि वे अभी भी उधार में थे। ठीक है, सो द ऑफिसर रिप्लाइड दैट दे वर स्टिल इन एरियस। ठीक है, एंड फिर देखो उन्होंने उनको धमकी दी ना, एंड वॉन्ट देम। ये वर्ड हमें अब यूज़ करने पड़ते हैं कि अगेन यू विल बिकम दे, यू विल बिकम दे। देखो यू का दे बन गया। इफ़ दे डिड नॉट, ठीक है, एंड डू नॉट का पास्ट टेंस डिड नॉट हो गया। इफ़ दे डिड नॉट पे टैक्स द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट वीक का क्या हो गया, देखो फॉलोइंग वीक हो गया, नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग वीक। ठीक है, एंड टुमारो को होता है दैट डे। ठीक है, वो चलो आएगा, हम करेंगे। तो आई विल सेंड यू जेल, मतलब कौन जेल भेजेगा, ऑफिसर भेजेगा, तो वो उनको जेल में भेज देगा। सो आई क्या हो जाएगा, ही। आई का क्या हो जाएगा, ही। एंड विल का पास्ट टेंस वुड, सो ही वुड सेंड देम टू जेल, ही वुड सेंड देम टू जेल। ठीक है ना, तो ऐसे हम चेंज करते हैं व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या हो गया, एक्चुअल वर्ड्स जो बोले थे वो हमने ऊपर लिख दिए इन बबल्स में। लेकिन जब वो तीसरा आदमी, जैसे आप है, आप लोग हो, मान लो आप अपने फ्रेंड को स्टोरी सुना रहे हो कि उसमें क्या हुआ था, योर फ्रेंड डजंट हैव बुक, सो यू आर नरेटिंग हिम व्हाट हैपेंड दैट डे। तो कैसे बोलोगे, द फर्स्ट फार्मर ने क्या कहा कि उसके आदमी उनकी पूरी फसल क्यों ले जा रहे थे। सेकंड फार्मर ने पूछा कि सेकंड फार्मर ने कहा कि उनके आदमी उनका सब कुछ ले जा चुके हैं। ऑफिसर ने रिप्लाई किया कि वे अभी भी उधार में थे, अगर वे टैक्स पे नहीं करते हैं अगले हफ्ते तो वह उनको जेल में भेज देगा। ठीक है ना, सो यू का क्या हो गया, दे कि वे अभी, आर का हो गया वर। ठीक है, अगेन यू का हो गया दे, डू नॉट का हो गया डिड नॉट, पास्ट टेंस। ठीक है, ओके, सो आई सेंड अनदर वीडियो, एक वीडियो और भेजूंगा जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, आपको समझ